हेलो दोस्तों। क्या आप भी अपने इंटरनेट स्पीड को लेकर परेशान हैं? क्या आपका इंटरनेट स्लो चलता है या कभी-कभी हमेशा के लिए मतलब कुछ समय के लिए रुक जाता है और काम ही नहीं करता है? तो इस वीडियो में मैं इसी का समाधान लाया हूँ। यानी कि इस वीडियो में मैंने 4 ऐसी सेटिंग बताई है जो आपको कोई नहीं बताएगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इन 4 सेटिंग को करने के बाद आपका इंटरनेट स्पीड पहले से दोगुना तेज़ हो जाएगा। जी हाँ। तो पहली सेटिंग है डीएनएस सर्वर बदलना। दोस्तों, ये बहुत ही लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के इंटरनेट स्पीड्स सुधर सके, आपका इंटरनेट अच्छे से चल सके। तो इसको बदलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यह एक सीक्रेट सेटिंग है जो आपके ब्राउजिंग स्पीड को तुरंत बढ़ाती है और इसे बदलना सुरक्षित भी है। तो इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग में। तो दोस्तों, मैं सेटिंग ओपन कर लेता हूँ और ये रहा सेटिंग। सेटिंग हमने ओपन कर लिया और सेटिंग में जाने के बाद आपको सर्च करना है प्राइवेट डीएनएस, या आप सर्च कर सकते हैं डीएनएस सर्च कीजिए या फिर प्राइवेट डीएनएस, आपको सेटिंग मिल जाएगी। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ प्राइवेट डीएनएस, जहाँ पे लिखा है उस पर क्लिक करना होगा और यह पहले से आपका ऑटोमेटिक पर सेट होगा। तो आपको उसके निचले वाले ऑप्शन पर सेट करना है। अगर आपको अपनी इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना है तो आपको जो लिखा है प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम, आपको उसी पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको खाली बॉक्स दिखेगा जिसमें आपको कुछ लिखने के लिए देगा। तो अभी जो मैंने लिखा है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो मैंने हाल ही में सेट किया था आपको दिखाने के लिए ताकि आप लोग सेट कर सकें। तो ये जो मैंने लिखा है आपको हूबहू बस यही लिखना है। दोस्तों, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये है आई, फिर DOT डॉट डॉट डॉट, और फिर आई, फिर डॉट, फिर इंक्लूड फ्लेयर, और माइनस है, और फिर इसके बाद DNS.com है। और यह लिखने के बाद आपको सेव कर देना है। और मैं ये गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि यह करने के बाद आपके इंटरनेट स्पीड में सुधार ज़रूर होगा। यह सेव हो गया। दूसरी सेटिंग है हमारी एपीएन सेटिंग ऑप्टिमाइज करना। दोस्तों, यह इंटरनेट की बैकबोन सेटिंग है। इससे बदलने से सिग्नल और डेटा ट्रांसफ़र की गुणवत्ता सुधरती है। तो इसको करने के लिए आपको फिर से सेटिंग में आ जाएंगे। मैं तो पहले से सेटिंग खोला हूँ। तो आपको सेटिंग में आ जाना है और उसके बाद आपको जाना होगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में। तो सिम कार्ड, मोबाइल एंड नेटवर्क, तो इसे ओपन करने के बाद आप जिस भी सिम का इंटरनेट यूज़ करते हैं उस सिम पे क्लिक करना है, या फिर आप एक ही सिम यूज़ करते हैं तो उस पर क्लिक कर लेंगे। तो मैं दूसरे सिम का भी इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और आपको दिख जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम, यानी यही है एपीएन सेटिंग। और एपीएन सेटिंग में आने के बाद आपको जो पहला पे ये सेट है उस पर क्लिक करना होगा। और इसमें आपको मैं बता दूं, आपको ढूंढना होगा बियरर। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको मिल जाएगा बियरर। आप देख सकते हैं नीचे से तीसरे नंबर पे बियरर आपको मिल गया। और यह जो है पहले से अनस्पेसिफाइड पर सेट होगा, जिसको आपको LTE पर सेट करना होगा। दोस्तों, LTE पर सेट करने से आपका इंटरनेट पहले से बहुत फास्ट हो जाएगा। तो अनस्पेसिफाइड से हटाकर आपको LTE पर सेट करना होगा और सेट करने के बाद आपको ओके करके सेव कर देना है। इसे सेव करने के बाद आपको ऊपर जो राइट साइड में एक फिर से सही का निशान दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आपको एपीएन सेटिंग को सेट कर देना है। अब यह सेटिंग सेट हो गई। इससे आपका इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छा चलेगा, ये गारंटी है। और अगली सेटिंग है नेटवर्क टाइप को लॉक करना। तो फिर से आपको सेटिंग में आ जाना है और उसी तरह जैसे पहले हम गए थे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में, उसी तरह ओपन करेंगे। और उसमें आने के बाद आपको वह सिम सेलेक्ट करना है जिसका आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। मैंने सिम 2 को सेलेक्ट कर लिया और उसमें आने के बाद आपको प्रिफर्ड नेटवर्क को सेलेक्ट करना होगा। आपको उसमें दिखाई देगा प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप। तो आप जो भी सिम यूज़ करते हैं 4G या 5G, या फिर आपका फ़ोन जो भी हो 4G या 5G, आपको जो ऊपर पहले नंबर पे दिखाई देगा 4G प्रिफर्ड, उसी को सेलेक्ट करके रखना है। तो इससे जो होता है हमारा नेटवर्क सिग्नल जो होता है वो लॉक हो जाता है, जिससे हमारा सिग्नल हमारे फ़ोन को बराबर मिलता रहता है। तो हमारा फ़ोन 5G है तो 5G पे सेट है। तो दोस्तों, ये हमारा नेटवर्क सेटिंग लॉक हो गया और इससे भी आपको बेहतर इंटरनेट
की सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि नेटवर्क लॉक करने से यह कमज़ोर 5G सिग्नल से होने वाली धीमी गति को ठीक करता है। और चौथी सेटिंग है हमारी नेटवर्क रीसेट करना। दोस्तों, यह हमारा चौथा आखिरी मगर सबसे शक्तिशाली समाधान है। इसका नाम है नेटवर्क सेटिंग रीसेट। ध्यान दें, इसे करने से आपके फ़ोन के सभी वाईफ़ाई, पासवर्ड, ब्लूटूथ कनेक्शन और हमने अभी जो तीनों सेटिंग बताई है वो सब बदल जाएंगे। इसका उपयोग आपको तभी करना है जब पहले हमारे द्वारा बताई गई तीनों सेटिंग काम ना करें, यानी कि उन्हें उन्हें करने के बाद भी आपको कोई सुधार ना दिखे। तब आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। यह आपके फ़ोन के नेटवर्क सिस्टम को पूरी तरह से फैक्ट्री सेटिंग पर रीसेट कर देगा, जिससे सारी गड़बड़ियाँ दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको अपना सेटिंग ओपन कर लेना है। तो मैं सेटिंग में हूँ, तो बैक आ जाता हूँ और सेटिंग ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है रीसेट। जहाँ पे आपको दिख रहा है रीसेट ऑल सेटिंग, तो दोस्तों आपको रीसेट ऑल सेटिंग नहीं करना है। आपको बस उस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और उसी ऑप्शन में आपको मिलेगा रीसेट वाईफाई, मोबाइल एंड ब्लूटूथ। तो आपको उसी पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा दिस एक्शन विल reset all network setting including वाईफाई, मोबाइल डाटा नेटवर्क, ब्लूटूथ। और उसमें आने के बाद आपको सबसे नीचे रीसेट सेटिंग मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करके रीसेट कर देना है। फिलहाल मेरे फ़ोन का इंटरनेट स्पीड ठीक ठाक है, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके फ़ोन का इंटरनेट स्पीड स्लो होगा तो आप कर लीजिएगा। ये गारंटी देता हूँ कि पहले से आपका इंटरनेट स्पीड कई गुना तेज़ हो जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप यह हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हमें उम्मीद यही है कि आप सपोर्ट करेंगे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।